इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, बस समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ाई की जाए। कौन-कौन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर पढ़ाई भी कर ली जाए, लैबोरेटरी वर्क भी परफ़ॉर्म कर लिया जाए। क्योंकि क्लासेस मेरी मिस हो चुकी हैं, काफ़ी क्लासेस मेरी मिस हो चुकी हैं और क्या चल रहा है उसका फ़्लो टूट चुका है। तो जो क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर जो फ़्लो बनना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा है या फिर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इतने सारे अवेलेबल्स हैं, बट आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो अगर आप ये सर्च कर रहे हैं और आपने अपने टीचर से हेल्प ले ली है, सीनियर से भी हेल्प ले ली है और सीनियर्स भी इतना अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, बस वो आपको यही बोल रहे हैं, "अरे! क्या दिक्कत है, लास्ट टाइम पर पढ़ लेना, एग्ज़ाम से एक एक दिन पढ़ लेना।" क्योंकि इंजीनियरिंग में सभी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि कोई नहीं, इंजीनियरिंग तो वन नाइट फाइट वाला सिस्टम है एग्ज़ामिनेशन का, एक दिन पहले पढ़ लेना। तो ये प्रैक्टिस कोई सही नहीं है, ये हवाबाज़ी वाली बात होती है। तो इस तरीके से आपको अगर गाइड करते आ रहे हैं शुरू से ये गाइड करते आते हैं सीनियर्स, तो उतना सही नहीं रहता है। तो आपको लास्ट नाइट से पहले भी आपकी बेसिक प्रिपरेशन करके रखनी होती है, जिससे आपकी अच्छी सीजीपीए आए, क्योंकि वो सिर्फ पास और फेल का केस होता है लास्ट टाइम वाला। तो अगर आपको अच्छी सीजीपीए स्कोर करनी है तो आपको शुरू से ही प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। और अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि आपके क्लासेस मिस हो चुकी हैं, आपको टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आपके सीनियर से आपको कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने सारे हैं जहाँ से जाकर आप अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन-कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर हम जाकर अपने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग कि मैथमेटिक्स की। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अगर बात करें इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, तो ये सब्जेक्ट है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हैं नहीं मैथ्स के और शुरू से ही उनको मैथ्स से डर रहा था। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत लंबे टाइम तक स्टूडेंट्स के लिए परेशानी बना रहता है अगर उन्होंने मैथमेटिक्स पे शुरू से ध्यान नहीं दिया। तो मैथमेटिक्स को हमें शुरू से प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ता है। ये वन नाइट फाइट वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। आपको इनिशियल से स्टार्टिंग से लेकर मैथ्स को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आप मैथ्स का ध्यान रखें, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा कम टाइम दें, बट मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, तभी आप इस सब्जेक्ट्स में क्लियर कर पाएंगे। तो यूट्यूब से पढ़ने का सिंपल सा फंडा है कि होता क्या है कि सभी की यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस थोड़ा-थोड़ा डिफ़र करता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस जो आते हैं वो सभी के ऑलमोस्ट डिफ़र करते हैं। तो सभी की यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लगभग उन्हीं क्वेश्चंस में से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन में आता है। तो यूट्यूब पर पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो टॉपिक सर्च करना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सर्च करने हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएँगे। और प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, तो आपको आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, आपके पास आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी आप यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर स्टडी करें। और प्लेटफ़ॉर्म पर स्टडी करते वक़्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको आपका नोट्स बनाते हुए, प्रिपेयर करते हुए चलना है। आपने टॉपिक सर्च किया और टॉपिक के अकॉर्डिंग उसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट्स को, तब यूट्यूब पर आपको पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा और प्रीवियस ईयर्स में उस टॉपिक्स पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सीधा सिर्फ़ आप इन चैनल्स को फॉलो करोगे, तो ये चैनल्स बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए होते हैं इन्होंने। उन्होंने एक जनरल फॉर्मेट में डिज़ाइन किए होते हैं। तो आपको जब आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्स देखोगे और आप चैनल्स के थ्रू ही पढ़कर चले जाओगे, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स सभी यूनिवर्सिटीज़ में डिफ़र करते हैं। थ्योरी तो मैच कर जाएगी, बट जो न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन्स हैं, वो सभी में डिफ़र करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अपने-अपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। तो अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बात की जाए, तो यूट्यूब पर जो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वो है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित सर का। तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, ये थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं और इनको समझने के लिए आपके प्रीवियस जो 12th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ठीक-ठाक होने चाहिए। बट इनका तरीका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित सर को। इसके अलावा दूसरे हैं, ये हैं भगवान सिंह विश्वकर्मा हैं।
ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी इस तरीके से पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है तो काफ़ी स्लो तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से ये पढ़ाते हैं। तो आप भगवान सिंह विश्वकर्मा सर को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप और देखना चाह रहे हो मैथ्स से रिलेटेड तो प्रदीप गिरी अकेडमी है, यहाँ सर्च कर सकते हो और गेट वाला सर्च कर सकते हो। इसके अलावा और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप टॉपिक के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, तो आपको उस पर ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगला जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग फिजिक्स। अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात की जाए तो इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। बाकी थ्योरी के लिए आप टेक्निकल फिजिक्स जो है ये एक अच्छा चैनल है, तो आप टेक्निकल फिजिक्स पर जा सकते हैं। उसके बाद आरजीएस क्लासेस इंजीनियरिंग इसेंशियल्स है, ये भी यहाँ पर सर हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इन दोनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक फाड़ू इंजीनियर करके हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, तो ये आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स के सब्जेक्ट में ज़रूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हैं और भी। अगर आप किसी भी कॉलेज से हैं तो आपके कॉलेज वाले भी क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स पर नोट्स और यूट्यूब वीडियोस डालकर रखते हैं। अगर आपको उनको ठीक लग रहा है, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह करा रखे हैं आपकी फैकल्टी ने, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाता है। तो इसके लिए आप जो प्रेफर कर सकते हैं वो इंजीनियर्स की पाठशाला है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखे हैं। और नीसो अकेडमी पर जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है शुरू से तो इन दोनों चैनल्स को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप गौतम वर्धा हैं, इनको भी चेक कर सकते हो, तो इन्होंने भी यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो ये चैनल्स आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकते हैं। बाकी आप और भी यहाँ पर यूट्यूब के जो सर्च होता है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात की जाए तो ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स हो जाता है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसके अंदर आप फॉलो कर सकते हो तिलक्स अकेडमी, जहाँ पर अच्छे खासे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट इन्होंने सर ने यहाँ पर समझा रखे हैं। वापस से यहाँ पर इंजीनियरिंग की पाठशाला है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा गेट वाला अकेडमी है, वहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। और प्रदीप गिरी अकेडमी को भी यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के लिए तो बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी है और आप वेब पर भी जाएंगे, वेबसाइट्स पर भी जाएंगे तो बहुत सारा यहाँ पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि कंप्यूटर्स का जो फील्ड है उससे रिलेटेड काफ़ी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप सर्च करेंगे वो भी ठीक है। बट जो मुझे ठीक लगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लर्न कोडिंग है, तो लर्न कोडिंग में इन्होंने क्या नोट्स बना रखे हैं और नोट्स जो बना रखे हैं नोट्स बनाकर उनको एक्सप्लेन कर रखा है, तो इनका तरीका काफ़ी अच्छा समझ में आता है, इनका तरीका काफ़ी अच्छा है, तो आप एक बार लर्न कोडिंग को देख सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। उसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में वापस से नीसो अकेडमी आ जाती है, नीसो अकेडमी पर भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट आपको मिल जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। उसके बाद कोड विद हैरी है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद श्रद्धा दीदी है, ये देख सकते हैं। और इजी इंजीनियरिंग क्लासेस को आप देख सकते हैं, जो भी आपको इनमें से सूटेबल लगे उसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात की जाए तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए तो सबसे बेस्ट यही हो जाता है, मनस पटनायक सर हैं यहाँ पर, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो क्लासेस लेते हैं वो काफ़ी बेस्ट लेते हैं यहाँ पर, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कोई ज़्यादा खास मुश्किल पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट रहता है और इनऑर्गेनिक का पार्ट रहता है इंजीनियरिंग में, तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता नहीं है। तो अगर आप इसको बुक से उठा के भी पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ज़्यादा टफ नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको यूट्यूब चैनल की हेल्प लेनी है तो प्रदीप गिरी अकेडमी पर जाकर आप देख सकते हैं लेक्चर्स, ज़्यादा टफ नहीं होती है, तो इसके लिए यूट्यूब चैनल पे जाने की इतनी कोई नीड है नहीं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के केस में। उसके अलावा अगर आपको राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, तो यहाँ पर यूट्यूब ने भी पर आरटीयू कोटा ने भी अपना ई कंटेंट बना रखा है, चैनल बना रखा है, उस पर डाल रखे हैं। बट उसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी है नहीं, क्योंकि ये सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहीं से टीचर से रिकॉर्ड करवा कर इन्होंने इकट्ठा कर कंटेंट वहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ पर कचरा कहें तो वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि कंटेंट के नाम पर जो कचरा है वो ज़्यादा इकट्ठा वहाँ पर हो रखा है, और जो अच्छे लेक्चर्स हैं वो उनके नीचे दब गए हैं। तो यहाँ पर कुछ एक दो अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे तो उनको ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नहीं है, जो टीचर अच्छे पढ़ाते हैं तो उन्होंने एक दो लेक्चर्स यहाँ पर अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ में
ज़्यादातर आपको बेकार मिलेंगे, इतना गुड मटेरियल है नहीं। आपको ढूँढने के लिए यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके सब्जेक्ट और आपके कंटेंट से रिलेटेड इस प्लेटफ़ॉर्म पर कुछ मटेरियल है कि नहीं है। बट आरटीयू ने भी अपना ई कंटेंट का प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है, तो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, कहीं किसी भी फ़ील्ड से हैं, तो सबसे बेस्ट जो प्लेटफ़ॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग का, वो देखा जाए तो एनपीटीईएल है। एनपीटीईएल पे आप किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लेक्चर डिलीवर किए गए हैं। बट पहली बार जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको ये बहुत बोरिंग लग सकता है प्लेटफ़ॉर्म, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा स्लो पढ़ाते हैं और थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में चलकर पढ़ाते हैं, तो आपको स्लो लगता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है। बट ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि एनपीटीईएल सबसे ज़्यादा वॉच करने वाला इंजीनियरिंग का प्लेटफ़ॉर्म है। ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है कि सबसे ज़्यादा वॉच किया जाने वाला एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म वो एनपीटीईएल ही है। तो अगर आप इस पर जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप एनपीटीईएल पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको मूक कोर्सेज़ करने होते हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म एनपीटीईएल और स्वयं हो जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इनका जो एग्ज़ामिनेशन देना होता है आपको, उसके लिए कुछ पैसे आपको जमा कराने होते हैं, बट इसकी जो लर्निंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई भी यहाँ पर अमाउंट आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये मूक कोर्सेज़ और थ्योरेटिकल लर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज़ अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि उन सब से हटकर अगर हम बात करें, तो अगर आपको अदर कुछ चैनल्स मैं बताऊँ जो कि सारे इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स के लिए हैं, कि साइड में आप अगर किसी चैनल को प्रेफ़र करना चाहो, तो यहाँ पे लेसिक्स है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बहुत ग्राफ़िक्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से, जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ़िक्स के साथ, विज़ुअलाइज़ेशन के साथ यहाँ पर समझा रखा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियो बनाते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, टेलीफ़ोन पे बात कैसे होती है, किस तरीके से नेटवर्क क्रिएट होता है, किस तरीके से सर्वर्स काम करते हैं, किस तरीके से ब्रिज बनता है, किस तरीके से डैम बनता है। तो उस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्निकल फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद कोडिंग के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा W3 स्कूल से एक वेबसाइट है। स्टार्टिंग लेवल पर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं W3 स्कूल से। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रखा है चीज़ों को। तो बहुत सारे जितने भी यहाँ पर लेटेस्ट कोडिंग जो चल रही है, सी, C++, जावा, इनसे भी आगे जो अब चल रही है पाइथन वगैरह, उन सबको यहाँ पर सिमुलेट करके भी देखा जा सकता है, प्रैक्टिस करके देखा जा सकता है। तो W3 स्क्वायल इज़ वन ऑफ द गुड फॉर लर्निंग। उसके अलावा द कोडिंग ट्रेन है, ये बहुत अच्छा है, इंग्लिश में है, बहुत अच्छा है, ये आप देख सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो। उसके अलावा एक वेबसाइट है freecodecamp.org है, इसको आप कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद अगर हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, तो होता ये है कि आपको बुक्स वगैरह इशू करानी पड़ती है लाइब्रेरी से। एक तो लाइब्रेरी से कार्ड है, अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी की हेल्प लेना चाहते हैं, जहाँ से बहुत अच्छा रिसोर्सेज आपको मिल जाए, तो यहाँ पर जो डिजिटल लाइब्रेरी के केस में है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ओपन की गई है, जो कि बहुत वाइड लाइब्रेरी है, और जहाँ पर हर फील्ड के, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, किसी भी बैकग्राउंड के हों, तो यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल बुक्स यहाँ पर मिल जाएगा। और ये भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर ई कुंभ करके आ जाता है, जो कि AICTE के द्वारा डेवलप्ड है। अगर आपको कोई बुक डाउनलोड करनी है, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और भी साइंस से रिलेटेड या एमटेक से रिलेटेड कोई भी बुक आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक डाउनलोड करने के लिए मिल जाती है। और वो भी आपको जिस भाषा में चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं, उन रीजनल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बुक्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। तो आपने जिस भी भाषा में, हिंदी में अगर आप कोर्स कर रहे हो कोई भी, तो हिंदी में भी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप तमिल में हो तो तमिल का भी यहाँ पर मिल सकता है आपको सर्च करने पर। तो जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कैरियर डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर, आर्चीव्स, कल्चरल आर्चीव्स और रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, जिसके लिए आपको आपकी कॉलेज से रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पर फिल करनी हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर लॉगिन कर आपको एक्सेस मिल जाएगा, और आप एक्सेस कर पाएंगे तो यहाँ पर आप अपने फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को और अदर रिसोर्सेज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आराम से। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप इस पर जाकर अपना डिजिटल लाइब्रेरी का यहाँ पर क्रिएट करना बहुत यहाँ पर सही रहता है, और करना भी चाहिए। अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन करना भी चाहिए। उसके बाद अगला है
वो मैंने आपको बताया कि AICTE का ही ई-कुंभ है। यहाँ पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, बुक्स भी मिल जाएंगी, रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएंगी, जो आपकी लोकल भाषा होती है वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल की बुक्स पढ़ने के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, एमटेक के हैं, बीटेक के हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बुक्स का कलेक्शन है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स थ्योरी प्रैक्टिस, पाइथन इंजीनियरिंग, एवरी एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। तो आप इस पर जाकर क्या कर सकते हैं, बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको जिस भी ब्रांच से हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी ब्रांच से आप उनको यहाँ पर कर सकते हैं। लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, असम, बंगाली, गुजरात और पंजाबी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कौन से सेमेस्टर की हैं, तो उन सेमेस्टर को यहाँ पर सर्च कर कर आप क्या कर सकते हो, इन बुक्स को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो एक अच्छा बुक्स का कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी जो नीड है, अगर आप बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको कहीं लैग करता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं, अगर ये आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। अदरवाइज ये बुक्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से आप बुक डाउनलोड कर स्टडी कर सकते हैं। अगला अगर हम लेबोरेटरीज की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या लैब्स में प्रैक्टिकल मिस कर देता है, अटेंड नहीं करता है, बट लेबोरेटरीज का लास्ट में फाइनल में एग्जामिनेशन होता है, तब उसको प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको लेबोरेटरीज परफॉर्म करके जाना है, लेबोरेटरीज का वर्क करना है, तो इसके लिए भी वर्चुअल लेबोरेटरीज अवेलेबल है सभी ब्रांचेस के लिए। चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल लेबोरेटरीज में, जैसे वर्चुअल में बिल्कुल उसी तरह का आपको लुक मिलेगा, रीडिंग्स वगैरह आएंगी जैसे कि आप एक्चुअल में लैब्स में परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर भी आप रीडिंग ले सकते हो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो वर्चुअल लैब्स के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर। तो MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू सिमुलेशन बेस्ड लैब्स। तो सिमुलेशन बेस्ड लैब्स हैं डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो सिमुलेशन है, ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल हार्डवेयर से ही कनेक्टेड होती है। तो आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो मशीनरी रन होती है, रन होकर आपको क्या है कि रीडिंग देती है, और कुछ सिमुलेशन बेस्ड ही होते हैं, प्रॉपर वेब बेस्ड ही होते हैं। तो आप इस पर एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको लैब मैनुअल्स बनाने हैं, लैब मैनुअल्स नहीं मिल रहे हैं, आपको उनकी थ्योरी लिखनी है, तो भी आप यहाँ से वर्चुअल लैब्स की इस साइट से जाकर आप वो काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेबोरेटरी वर्क परफॉर्म करने के लिए, अपनी टेक्निकल नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत बेस्ट है। सो यहाँ पर वर्चुअल लैब्स की ये साइट है, इस पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब्स दे रखे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक, सिविल, फिजिक्स, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, तो इन सब से रिलेटेड यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल्स यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग लैब्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में इंपॉर्टेंट लैब्स हैं उनका यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गया, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, थ्योरी किस तरीके से यहाँ पर करनी है, फिर सिमुलेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप सर्किट कनेक्ट करके यहाँ पर सिमुलेशन करोगे, तो यहाँ पर आपको आपका जो सर्किट है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हैकाथॉन है, स्टार्टअप्स होता है और MIC होता है, इनमें भी पार्टिसिपेशन करना होता है। तो वो आप कहाँ से देख सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, तो हैकाथॉन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, स्टार्टअप्स MIC पे ये होते क्या है बेसिकली, बट आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए वेबसाइट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, आप यहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा MIC के लिए इनोवेशन सेल है, इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल पर। उसके अलावा startupindia.gov पर आप यहाँ पर जा सकते हैं। इंक्यूबेशन है, स्टार्टअप इंडिया में पार्टिसिपेट करना है तो आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है, यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट है, इंक्यूबेटर्स ग्रुप, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्टअप का यहाँ पर एक रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इंक्यूबेशन होता है, फंडिंग होती है, क्या स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनके बारे में शुरू से ही यहाँ पर आप लर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनोवेशन सेल है, MOE इनोवेशन सेल है, इस पर आप यहाँ की स्कीम्स जान सकते हैं। इस पर भी हैकाथॉन करने का रहता है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, सिंगापुर समाधान। तो यहाँ पर अलग अलग हैकाथॉन्स दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो इस वेबसाइट पर भी आकर आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्या क्या हो रखे हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स को आजकल करनी होती है। तो ये वेबसाइट्स इनका आपको काफ़ी ध्यान में रखना होता है। तो एक तो इनक्यूब स्टार्टअप हो गया, एक MIC की हो गई, इनोवेशन सेल की। तो इनको आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्टडी करके रखना होता है, इनको देखते रहना पड़ता है क्या चल रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहती है। उसके बाद आप स्टडी तो करते जा रहे हैं, पर आपको अपना खुद का असेसमेंट भी करना होता है कि आप
आपने कितना अचीव कर लिया पढ़ने के बाद, जो कि आपको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स में हेल्प करता है। तो इसके लिए भी एक वेबसाइट बनी हुई है। तो AICTE की तरफ से असेसमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है परख पोर्टल, यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपको आपके कॉलेज के थ्रू यहाँ पर लॉगिन आईडी और सब कुछ क्रिएट करके कॉलेज की तरफ से ही मिलने वाला होता है। ये आप अलग से नहीं क्रिएट कर सकते, इसको आपको कॉलेज के थ्रू ही करना पड़ेगा और AICTE का इनिशिएटिव है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फील्ड्स में, आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, उस पर असेसमेंट करने का मौका मिलता है। उस पर आप जज कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी कि आपका क्या अच्छा पार्ट है, क्या खराब पार्ट है। तो अपना अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हो, मतलब ये सेल्फ असेसमेंट है, जहाँ पर आप अपनी कमियों को ढूंढ सकते हो और उनको अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो उसका भी सजेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आप असेसमेंट करेंगे तो आपकी अच्छाई, बुराई, कमी, आप में कितनी कमियां अभी लर्निंग में रह गई हैं, आपको कितना और लर्न करना है, अभी आप कितने हैं, तो यहाँ पर स्टार्स मिलते जाते हैं, ग्रेडिंग मिलती जाती है, कलेक्ट होता जाता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक के यहाँ पर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आपको इंटर्नशिप के एग्जामिनेशन और प्लेसमेंट्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर ये असेसमेंट का जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी आपको यूजफुल रहता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं AICTE का ये असेसमेंट पोर्टल है, यहाँ पर परख है। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर देंगे, इसके लिए आपको लॉगिन और रजिस्टर करना पड़ता है, पर ये तभी कर पाएंगे जब आपका कॉलेज आपको अलाउ करेगा। तो ये कॉलेज के थ्रू ही होता है, इसको आप अलग से नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है आपका सेल्फ असेसमेंट करने के लिए। आपका एक पूरा यहाँ पर एक पूरा रिज्यूम टाइप बन जाता है कि अभी आप किस स्टेज में हैं, आपने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिज्यूमे बिल्टअप होता जाता है, जिसके अंदर आपको ग्रेडिंग मिलती है, मार्किंग मिलती है और आपका असेसमेंट होता जाता है कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक कितना इंप्रूव किया आपने, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर दिखता जाएगा अगर आपको इसको रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे तो। सो नेक्स्ट है कि आपको इंजीनियरिंग बुक्स हैं। मैंने एक तो बता दिया कि AICTE का ई-कुंभ है, वहाँ से आपको इंजीनियरिंग बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप अच्छे राइटर्स, फॉरेन राइटर्स की बुक्स पढ़ना चाहते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली आती है, मार्केट्स में बहुत महंगी आती हैं, उनको आप लाइब्रेरी से तो इशू करा सकते हो। अगर आपको उनकी डिजिटल कॉपी चाहिए और या फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो उनके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, उनको आप सर्च कर सकते हो, उन पर देख सकते हो। तो अगर आप MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर आपके ही सीनियर स्टूडेंट्स ने ई-लर्निंग बाय MBM स्टूडेंट्स करके एक वेबसाइट बना रखी है, जो कि ये है mbmmec.pebily.com। यहाँ पर आप क्या है कि हैंड रिटन नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर्स पेपर हो गए, इनको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप MBM के स्टूडेंट्स हो तो। इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए एक न्यूटन डेस्क हो जाएगा। यहाँ पर फ्री कैटेगरी में भी मिलते हैं नोट्स, पेड कैटेगरी में भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, तो आप फ्री कैटेगरीज में आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा PDF ड्राइव है, जहाँ से आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ये साइट है, PDF डाउनलोड करने के लिए PDF ड्राइव आ जाती है। उसके अलावा गूगल बुक्स है, उस पर आप ऑनलाइन बुक्स को रीड कर सकते हो साथियों। उसके अलावा अगर आपको नोट्स यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर्स पेपर चाहिए, अगर आप RTU के स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर सर्च कर रहे हैं, तो आपको rtuonline.com है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख कर ही हो पाएगी। और दूसरी जो वेबसाइट है वो www.sahil का ज्ञान.com है, इंजीनियर साहिल का ज्ञान, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें जाते जाते। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।